नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया ए, सामाजिक और आर्थिक हस्तांतरण आपस में जुड़े हुए नहीं है। ऑप्शन बी में है सामाजिक और आर्थिक हस्तांतरण आपस में जुड़े हुए हैं। सी है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानांतरण प्रवासन कहलाता है। ऑप्शन डी में दिया है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानांतरण विस्थापन कहलाता है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन है हमारा ए और सी सही है, बी है कि बी और सी सही है, सी में दिया है कि ए और डी सही है, डी में है कि बी और डी होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी और डी, इसका राइट होगा आंसर। कि बी में दिया कि सामाजिक और आर्थिक हस्तांतरण आपस में जुड़े हुए हैं। डी में कि विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानांतरण विस्थापन कहलाता है। इसका राइट होगा आंसर आपका बी और डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है कि ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। बी, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण में की पारंपरिक प्रणाली है। सी, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। डी है बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है, परंतु किसी को भी सीढ़ी द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही होगा? ए में केवल ए और सी सही, बी केवल ए और डी सही है, सी है बी सी डी सही है, डी है कि ए बी सी सही है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, ए बी सी सही होगा आंसर। यह मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी में है कि ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण के पारंपरिक प्रणाली है। सी है कि इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन ए बी सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा के बाद शरणार्थी या लोगों अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा ए विस्थापन, बी स्थानांतरण, सी प्रत्यावर्तन, डी है प्रवास। तो इसको हम प्रत्यावर्तन कहते हैं। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे देखिए पहली को हल कीजिए। ऑप्शन हम पहली को हल कीजिए। पहली हमारा है कि पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो मैं क्या हूँ कहलाता हूँ। ऑप्शन हमारा ए कठफोड़वा, बी है तोता, सी पाकता, डी है कोयल। तो पेड़ के तने में कौन सा घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी है? तो हमारा राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा एक कठफोड़वा। एक ऐसा पक्षी जो पेड़ के तने में अपना घोंसला और पेड़ के तने में छेद करके उसमें कीड़े खाता है और टुक 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 करता रहता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा एक कठफोड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। ऑप्शन बी, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन सी, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। डी में कि मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के नाचती है, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती है। इनमें से सही कथन होगा। ऑप्शन दिया है ए बी सी सही है, ऑप्शन है कि बी सी डी सही है, ऑप्शन सी है कि बी और डी सही है, डी में है कि ए और सी सही होगा। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपका बी सी डी, इसका राइट होगा आंसर। लेकिन इसमें
आयोग ने इसका बोनस नंबर सबको दिया है क्योंकि उसने सारे आंसर को सही माना, जबकि इसमें ऑप्शन ए इसमें गलत होगा आंसर की। उसका सही समय क्या होता है हमारा, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका सही समय होता है। ठीक है, तो इसमें गई कथनों के विचार, मतलब इसमें कथन कौन सा गलत है, इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो इसका राइट होता है आंसर आपका ऑप्शन केवल होता है ए, क्योंकि ए इसमें गलत आंसर दे कि अप्रैल से जून जो होता है उनका अन्न देने का समय नहीं होता, क्योंकि उनका अन्न देने का समय होता है आपका अक्टूबर से नवंबर का समय होता है। ठीक है, तो इसमें आयोग ने सबको 1 नंबर बोनस के रूप में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कौन सा है। महाराष्ट्र के गन्ने खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका होती है। मुकादम की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन दिया ए, वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। बी, वह एक एजेंट है जो परिवार को राशन बंटवाता है। सी, कि वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग में प्रोत्साहित करता है। डी, वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। इसको हम मुकादम की भूमिका का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ क्रिया अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग का बनता है। ऑप्शन बी में कि अभिकर्मक मैथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा इसका रंग बदल कर बैंगनी आसानी से हो जाता है। ऑप्शन सी में खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थित होती है। डी, खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थित होती है। तो राइट इसका आंसर कौन सा होगा। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू कमजोर मांसपेशी तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। ऑप्शन ए, विटामिन डी का। ऑप्शन बी में एक विटामिन ए का। सी है विटामिन सी का। ऑप्शन डी है विटामिन बी का। तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन बी की कमी से मांसपेशी तथा कार्य करने की बहुत कम ऊर्जा की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पोचमपल्ली हमारे देश के एक राज्य का जिला है। जिला अपने सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग्य है। ऑप्शन ए, कर्नाटक। बी, आंध्र प्रदेश। सी, तमिलनाडु। डी है तेलंगाना। तो ये आपका तेलंगाना का एक राज्य का भाग है जिला पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्रों का युगल को चुनिए। ऑप्शन ए, असम और राजस्थान। बी है बिहार और बॉम्बे हाई। सी है गुजरात और तमिलनाडु। डी है पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, हमारे देश में जो पेट्रोलियम उत्पादक का क्षेत्र कौन सा है, तो असम और राजस्थान ऐसा राज्य जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं को पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव होता है तो यह क्या कहलाता है। यहाँ पे आपका यह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पर्यानुकूलन। ऑप्शन बी में अनुकूलन। बी है सी है अभिग्रहण। डी है समायोजन। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए, पर्यानुकूलन। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। ऑप्शन ए है मेहराब। बी है खड़ी चट्टान। सी है ढेर। डी है लोयस। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा डी, लोयस कहलाता है। मतलब अपरदन एवं निक्षेपण का उदाहरण नहीं है लोयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल कहलाते हैं। ऑप्शन ए वायुमंडल। बी है मध्यमंडल। सी समताप मंडल। डी है बहिर्मंडल।
इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, मध्यमंडल, उनका पिंड जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या क्या होगा? ऑप्शन ए है कि चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, बी है निम्न ज्वार भट्टा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भट्टा निम्न बन जाएगा, ऑप्शन सी में यह एक निम्न ज्वारी उभार पैदा करेगा, डी है निम्न ज्वार भट्टे पैदा होंगे। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए, चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बर्फीली जगह हुई है, यह जगह का नाम क्या है? ऑप्शन हमारा है ए, द्रास, बी है कारगिल, सी गांगरी, डी है काराकोरम। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रास। लद्दाख में स्थित पृथ्वी सबसे ठंडी और बसी हुई आबादी जगह का नाम है द्रास। ये लद्दाख में एक बसी हुई जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, इसलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकता। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है कि पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा भी अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी में कार्य और कारण संबंध की स्थापना, सी है कि जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, डी अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन हमारा ए, बी और डी सही है, बी है कि ए और बी सही है, सी है बी और सी सही है, डी है कि सी और डी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए, बी और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए? ऑप्शन ए है कि घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, बी है अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, सी है चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना, डी किसी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि का जांच करना। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? ऑप्शन ए, स्व पठन, समस्या समाधान और परिचर्चा, बी है उपलब्धि परीक्षण, सी श्यामपट्ट से नोट लिखना, डी है संचरित अधिगम अनुभव देना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा होगा? और इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्व पठन, समस्या समाधान परिचर्चा, इसका राइट होगा आंसर सक्रिय अधिगम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपगम कहलाता है। ऑप्शन ए, सहयोगात्मक अधिगम, बी है अनुकूली अधिगम, सी सक्रिय अधिगम, डी है निष्क्रिय अधिगम। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, सक्रिय अधिगम ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, बी विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों को चित्र दिखाना, सी विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवास पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, डी विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभव का वर्णन करने को कहना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण में के अपने अनुभव का वर्णन करने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए, सुसज्जित प्रयोगशाला, बी है संसाधन कक्ष, सी स्थानीय संसाधन, डी है आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है कि ए और बी सही है, ऑप्शन बी में है कि बी और सी सही है, सी है डी और सी सही है, डी है कि आपका ए और डी सही होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा?
इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी और डी इसका राइट होगा आंसर। स्थानीय संसाधन और आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाला प्रयोग क्या हमारा प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने और निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने को अनुमति देना। बी है कि उन सभी उत्तरों को स्वीकार न करने जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। सी है, विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद रखने की अनुमति दे। डी है कि विद्यार्थियों को प्रयोग के परिणाम की परिभाषा लिखने की अनुमति दे। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने और निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति देना इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चे की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचय साक्ष्य है? ऑप्शन ए है कि आकलन सूचक अंकन पुस्तिका, बी है वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, सी है पोर्टफोलियो, डी है रिपोर्ट कार्ड। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, बी है श्रुत लेखन, सी है व्याख्यान एवं श्रुत लेखन, डी है प्रयोजन विधि। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, प्रयोजन विधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह इसे बेहतर तरीके से समझ सके? ऑप्शन दिया है ए, सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, प्रवरता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। बी है कि सांप के जहर से दवाई कैसे बनती है यह समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें। सी है कि शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। डी है कि सांप के जहर की दवाई कैसे बनती है ये उस प्रक्रिया को वीडियो के प्रस्तुतिकरण करें। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए और डी इसका राइट होगा आंसर। कि सांप के काटने पर इलाज कैसे करते हैं, प्रवक्ता को डॉक्टर को आमंत्रित करें और सांप के जहर की दवाई कैसे बनती है इस प्रक्रिया को वीडियो का प्रस्तुतिकरण करें। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए और डी इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता कौन सा कथन है? ऑप्शन हमारा ए होगा, निचली कक्षाओं के प्रतिशत उपयुक्त है, बी कौशलों के आकलन के प्रतिशत का प्रयोग आसान है, सी विद्यार्थियों की शक्तियों तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है, डी प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का उपयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, बच्चों के लिए खेल वाले क्रियाकलाप की व्यवस्था की जाती है जिससे वे ऑप्शन ए समाज के नियमों को समझे, बी सक्रिय रहे तथा उनमें अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाए, सी है लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को विकसित करें, डी है घर से बाहर बिना किसी के रोक टोक के खेलें। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, सक्रिय रहे तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण, बी है एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण, सी है बच्चों को सीखने में सहायता करना, डी है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने वाले तरीका। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन गतिविधि क्या है, एक खुला और स्वतंत्र अन्वेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? ऑप्शन ए जिसमें अन्य विषय समाहित हो,
बी है विषयक, सी है अंतर विषयक, डी है अंतरा विषयक। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी अंतर विषयक है ये। आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों को लिखित जानकारी देना, बी है प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, सी है रटने को हतोत्साहित करना, डी है कि परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर। ऑप्शन दिया कि ए और बी सी सही है, ऑप्शन बी में है कि ए और बी सही है, नहीं ऑप्शन बी में दिया कि बी और सी सही है, ऑप्शन सी में कि ए सी और डी सही है, डी में कि बी और सी डी सही होगा आंसर। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी डी, बी सी डी इसका राइट होगा आंसर। के प्रश्न करने एवं अन्वेषण को अवसर प्रदान करना, रटने को हतोत्साहित करना और परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना, इसका राइट होगा आंसर बी सी डी। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।